हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा आपको पता है कि ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम स्पेशली फॉर CSJMU यूनिवर्सिटी। एंड बाकी अगर आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर हो या ये सिलेबस हो तो आप देख सकते हैं। जैसे आपको पता है टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75। और इसमें आपको 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A B सा, मतलब सेक्शन A B C। और B कॉपी आपको नहीं मिलेगी। वैसे एक कॉपी भी इनफ होती है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको B कॉपी नहीं मिलेगी। सबसे पहला सेक्शन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे और ये 9 के 9 क्वेश्चन आपको करने होंगे, मतलब कंपलसरी होंगे, किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते। द फर्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उपचारात्मक तथा निदात्मक विधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में भी है, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो उस हिसाब से समझ लीजिए। और जैसे ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस है इसका आने का आपके एग्ज़ाम में और आगे भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आगे आप टीचिंग के एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक, क्रिया प्रसूत सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। और थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने की तत्परता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस, खासकर थॉर्नडाइक के जितने भी जितने भी सिद्धांत हैं, वो 3 सिद्धांत हैं, आप तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो मेन 3 हैं। और वैसे तो टोटल 5 हैं, तो आप तीनों को ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिटेल में ही थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आने की भी। और अधिगम स्थानांतरण के किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना तो सिर्फ बीएड के लिए बल्कि आगे के एग्जाम के लिए भी, कि आपको पता होना चाहिए कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। और इसके काफ़ी सिद्धांत हैं, उनमें से आप कम से कम 4-5 सिद्धांत तो समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपका शॉर्ट में आया है अभी, इसलिए इसमें एक सिद्धांत का वर्णन करने को बोला है। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो आपको कम से कम 4-5 सिद्धांत जरूर आने चाहिए। अगला है आपका बुद्धि के शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और एक बात, आपके जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप कोशिश करिएगा कि 1 पेज के तो होने ही चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम कह सकते हैं कि 1 पेज तो होना ही चाहिए आपका, तो क्योंकि इसमें थोड़ा एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि शॉर्ट रहते हैं और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप 1 पेज लिखते हैं तो इनफ है। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में इतना कंटेंट है ही नहीं, तो नहीं जा रहा है 1 पेज, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा, पूरी कोशिश कीजिएगा कि 1 पेज तो चला ही जाए मिनिमम। व्यक्तित्व मापन के, और अगला ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के रॉर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक, और यहाँ से हमारा सेक्शन B स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुत खंड में 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको सिर्फ एक करना है, मतलब इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से कोई एक आपको करना है, और ये आपका 15 मार्क्स का होगा। जैसे पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता तथा महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसका कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता, मतलब ये पूरा क्वेश्चन एक ऐसा है कि बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है ये आपका शॉर्ट में भी आ जाए, है ना लॉन्ग में आए तो शॉर्ट में आ जाए कि मनोविज्ञान की उपयोगिता बताइए, उपयोगिता तथा महत्व बताइए, इस तरह से। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा था, मतलब इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे अधिगम से आप क्या समझते हैं, परिभाषा के माध्यम से समझाइए। थॉर्नडाइक के सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने कहा था ना, थॉर्नडाइक के जितने भी नियम हैं आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, मतलब शॉर्ट या लॉन्ग में जरूर आएंगे। और अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 डिफिनीशंस कम से कम, वैसे तो हर मेन टॉपिक की 2 डिफिनीशंस कम से कम आप अच्छे से याद कर लीजिए, साइकोलॉजिस्ट का नाम के साथ, ठीक, अच्छे से, क्योंकि वो ज़रूर आएंगी। और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, जब आप अच्छे से उसका नाम लिखेंगे, एकदम सही डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो उसके बाद का कंटेंट, आप वैसे भी इतना ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है कि कहाँ से लिखेंगे, तो वो आप अगर उससे रिलेटेड भी लिखते हैं बहुत है, लेकिन मेन ध्यान आपका परिभाषा में जाएगा। फिर है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए तथा उनके गुण, दोष व उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक,
बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है, इन्हें कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारा सेक्शन बी जो था वो ख़त्म हो गया है। और अब हमारा सेक्शन सी है, जिसमें भी सेम है, 4 क्वेश्चंस होंगे आपके और उसमें से कोई एक करना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से बुद्धि से भिन्न है, बुद्धि लब्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है। साथ ही मानव का सहसावस्था से लेकर किशोरावस्था तक संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास किस रूप से होता है, स्पष्ट कीजिए। और लास्ट है आपका पावलोव द्वारा प्रतिपादित सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और आप कोशिश करिएगा कि लॉन्ग आंसर जितना भी है आपका, लॉन्ग आंसर्स जो हैं ये सेक्शन बी और सी वाले, ये आप कम से कम मिनिमम 3 पेजेस के तो होने ही चाहिए आपके। ठीक है, मिनिमम मैं बोल रही हूँ, 3 पेज से तो कम ना ही हो। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, 3 पेज से वैसे कम होंगे भी नहीं तो 3 पेज तो होने ही चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखना है। और अगर आपकी राइटिंग मतलब आपकी स्पीड स्लो है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, तो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं स्पेशली। ठीक है, और स्पेशली शॉर्ट आंसर, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन हम कंपलसरी हैं, किसी में भी ऑप्शन नहीं है कि आप ये नहीं करें वो नहीं करें, तो सब करिएगा। ओके, और 3 पेज भी काफ़ी इनफ रहेगा। मैंने तो 3 पेज में भी मेरे ठीक ठाक अच्छे खासे नंबर आ गए थे, तो मिनिमम 3 पेज है। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट हो, टाइम हो, तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये जो PDF है इस क्वेश्चन पेपर की, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप PDF को वहाँ से बाद में भी पढ़ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करेंगे मुझे पता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर।